Anyways, I'll start off with chapter 8. Chapter 8 हमारा है value based channel management process. So value based channel management process को अगर हम define करने की कोशिश करें तो basically this is the process of selecting, coordinating and controlling channels that best deliver value to the customer while enhancing profitability. Now, what is the concept of value? Value does not merely mean the amount of money that we pay. Value is basically the exchange of expectations that a customer expects or a channel member expects from the other channel member. एक चैनल मेंबर से दूसरे चैनल मेंबर तक किस फॉर्म में वो वैल्यू ट्रांसफर होती है, that is the way your channel gets stronger. For example, for established FMCG company, if there are multiple channel partners involved, जैसे यूनिलीवर है वो अपना प्रोडक्ट देता है लेट्स से किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता है छोटे इलाके के अंदर किसी सब डिस्ट्रीब्यूटर को, सब डिस्ट्रीब्यूटर किसी देता है किसी होलसेलर को, एंड होलसेलर देता है रिटेलर को, एंड देन इट रीचेस द कस्टमर. इस तरह की सिचुएशन जहां पर बनती है तो वहां पर दिस द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. दिस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इसमें क्या क्या चीजें इंश्योर की जाती हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इंश्योर करते हैं. सिचुएशन एनालिसिस है, चैनल सिलेक्शन है, चैनल मिक्स क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, इन सब में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है. ये सारे टॉपिक्स हमारे आज कवर हो रहे होंगे. तो इन सब को देखने के लिए कंपनी जो है वो अपने आप को अलाइन करती है कि जी ये तमाम चैनल मेंबर जो मेरे इस चैनल के अंदर अलाइंड हैं, ये सारे के सारे इसमें सॉर्टेड हों, सारे के सारे बेनिफिट्स डाउन द लाइन पास हो रहे हों. और अगर बेनिफिट्स इन एट सम लेवल किसी वजह से भी पास नहीं हो पा रहे ड्यू टू व्हाट्सएवर रीजंस, तो भी कम से कम कस्टमर की जो परसेप्शन है, उसको जो वैल्यू एक्सपेक्टेशन है, जो कंपनी से उसकी उम्मीदें हैं, वो कहीं भी खराब ना हो. फॉर एग्जांपल, माल शॉर्ट एक्सपायरी का ना आ रहा हो. कंपनी हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो माल देती है वो एक्सपायरी डेट्स के साथ देती है, तो उस एक्सपायरी डेट्स के अंदर प्रॉब्लम ना हो. उसकी प्रमोशन जो रिटेलर्स की है वो एज इट इज पास ऑन हो रही हो. उसके जो मार्जिन हैं वो फेयरली एज पर एग्रीड सिचुएशन, एग्रीड मार्जिन, एग्रीड वैल्यूज आगे पास हो रहे हों. ये सारी चीजें डाउन द लाइन एंड एंड ऑफ द डे जब कंज्यूमर उस चीज को खरीद रहा हो तो वो अवेलेबल हो, ओवर प्राइस्ड ना हो, एंड जाहिर है शॉर्ट एक्सपायरी या नियर एक्सपायरी की भी ना हो. सो ये सारी चीजें हैं जो उस वैल्यू का कंपोनेंट बनती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द फाइनल कस्टमर. सो इसमें पहला स्टेप होता है सिचुएशन एनालिसिस का. हम ऑलरेडी सिचुएशन एनालिसिस मैनेजमेंट में भी पढ़ चुके हैं, मार्केटिंग में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और मेनली द पेस्ट या पेस्टल एनालिसिस एंड ऑन द अदर हैंड स्वॉट एनालिसिस. फिर चैनल का सिलेक्शन है कि आपने कौन सा चैनल उठाना है, विच चैनल बेस्ट सूट्स योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड विच चैनल बेस्ट प्रोवाइड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स. कौन सा चैनल मिक्स बेहतरीन है फॉर कवरेज, कंट्रोल एंड कस्टमर सर्विसेज. कितना कवरेज आपने करना है, कितना आपने कंट्रोल रखना है. कवरेज एंड कंट्रोल मैट्रिक्स हम आगे देखेंगे भी, हमारे आज टॉपिक्स में शामिल है. एंड देन कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि हम पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं, इस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं लॉजिस्टिक्स चैनल को कि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी पर काम कर रहा हो. एंड देन कोऑर्डिनेशन, अलाइनिंग ऑल द चैनल्स फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन, आपस में सारे चैनल्स कोऑर्डिनेटेड हों. एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोलिंग, मॉनिटर चैनल परफॉर्मेंस एंड इंसेंटिवाइज इंप्रूवमेंट्स. अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आती है तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाए उसके हिसाब से. एंड यू अगेन एट द सेम पॉइंट यू कीप ऑन मॉनिटरिंग. जो हम रोल देखते हैं एरिया मैनेजर्स का या रीजनल मैनेजर्स का, एफएमसीजी या सेल्स बिजनेसेस, जितना भी हम देखते हैं वो सारा का सारा इसको कंट्रोल करने के लिए होता है. सो यहाँ से ऑनवर्ड्स मैं थोड़ा सा एक और चीज ऐड की है स्लाइड्स के अंदर कि वी विल नॉट ओनली स्टडी कि क्या हमें करना चाहिए, पर हमने थोड़ा सा ये पार्ट भी ऐड किया है कि इफ इट इज टू बी डन प्रैक्टिकली तो उसके अंदर हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है. व्हेन वी डू अबाउट सिचुएशन एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट लैंडस्केप, तो हमारा पहला पार्ट जो है सिचुएशन एनालिसिस, अगर यहाँ पर देखेंगे तो इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड. जस्ट कीप इट हाइलाइटेड, दिस वन. सो जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं
तो यहाँ पर सिचुएशन एनालिसिस के 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज मार्केट रिसर्च, सेकंड इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, थर्ड इज इंटरनल कैपेबिलिटी असेसमेंट एंड फोर्थ इज एनवायरमेंटल स्कैन. एनालाइजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, बाइंग बिहेवियर्स, एक्सपेक्टेशंस. आप जो कुछ भी करने वाले हैं, क्या लॉन्च करने वाले हैं, किसके लिए करने वाले हैं, टारगेट ऑडियंस आपकी कौन है, उसके आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी बाइंग प्रेफरेंसेस क्या है. आप नाइकी का जूता औरंगी टाउन के अंदर लॉन्च नहीं कर सकते एक आउटलेट के अंदर, राइट. और इसी तरह आप कोई लोकल सब स्टैंडर्ड मजा जूस टाइप का प्रोडक्ट किसी हाई एंड हाई स्टोर पे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सेल करेगा. सो कस्टमर की बाइंग प्रेफरेंस क्या है. जो नीश के लिए आया है उसको नीश चीज चाहिए, जो वैल्यू फॉर मनी के लिए आया है उसको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, जो अर्थोरल चिप्स के लिए आया है उसको अर्थोरल चिप्स चाहिए. सो आप अर्थोरल वाले को लेज नहीं खिला सकते, लेज वाले को अर्थोरल नहीं खिला सकते, राइट. सो व्हाट आर योर बाइंग प्रेफरेंसेस. तो यहाँ पर हमारे की क्वेश्चंस बनते हैं कि हम क्या लॉन्च करने वाले हैं, किसके लिए लॉन्च करने वाले हैं, बाइंग प्रेफरेंसेस क्या है, व्हाट एंड ये सारी चीजें हमारी. ये मेरे ख्याल से डुप्लीकेशन हो गई यहाँ का पार्ट, मैंने दोबारा से यहाँ पे वो कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया. एनीवेज, competitive analysis is studying competitors channel strategies strengths and weaknesses. आप जब मार्केट को स्कैन कर रहे होते हैं तो आपके सामने सबसे पहली चीज जो आती है, जो हम पोर्टर्स 5 फोर्सेस के अंदर भी पढ़ते हैं, वो होती है कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. जरूरी नहीं कि आप उसको रेप्लिकेट करें, हो सकता है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस हो वो भी फॉलो कर रहा हो और आपको भी फॉलो करना हो सकता है वो कुछ डिफरेंट कर रहा हो तो आपके पास कुछ ऑप्शन हो डिफरेंट करने का, हो सकता है वो कुछ ऐसा ना कर रहा हो जो आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त टीसीएस ने yevo.com लॉन्च किया, तो येवो का उस वक्त मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिटर मौजूद था दैट वाज दराज. दराज के लिए द बिगेस्ट स्ट्रेस वाज एब्सेंस ऑफ अ डिलीवरी चैनल. दराज के पास अपना डिलीवरी चैनल नहीं था बिकॉज देवर प्राइमरीली नॉट अ लॉजिस्टिक्स कंपनी एंड ई कॉम बिजनेस के अंदर लॉजिस्टिक्स इज द बैकबोन. टीसीएस हैड दैट स्ट्रेंथ, उनके पास वो स्ट्रेंथ थी और उन्होंने उस स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करते हुए दे लॉन्च्ड yevo.com. yevo.com जब लॉन्च हुआ तो दराज वाज एक्चुअली अफ्रेड कि क्या होगा, बट देन व्हाट दराज डिड वाज दे स्टार्टेड कैपिटलाइजिंग एंड बिल्डिंग देयर ओन डिलीवरी विंग, जिसको आज हम डेक्स कार्गो बोलते हैं. डेक्स के नाम से, दराज एक्सप्रेस के नाम से उसने अपना एक डिलीवरी चैनल बिल्ड किया. एट द सेम टाइम TCS could not capitalize on handling the e-com business and eventually ये वो closed after 2 years. So आप जरूरी नहीं कंपेटिटर की हर पॉलिसी से आपको फायदा या नुकसान हो रहा हो. इफ यू डोंट हैव समथिंग यू कैन बिल्ड इट, इफ यू कैन नॉट डू इट यू कैन आउटसोर्स इट. इफ यू वांट टू गेट इनटू अ न्यू बिजनेस यू हैव टू स्टडी इट प्रॉपर्ली. टीसीएस ने दराज का मॉडल प्रॉपर्ली स्टडी किया ही नहीं. उन्होंने उसको जिस तरह स्टडी करना चाहिए था, जिस तरह उसको बनाना चाहिए था, उसको उन्होंने बनाया ही नहीं. उन्होंने अपना सेलर सेंटर नहीं बनाया. उन्होंने उसके अंदर जो फंड्स रखे थे वो वीसी फंडेड नहीं थे. उन्होंने अपना पैसा लगाया और रन करने की कोशिश की. देयर वर सो मेनी थिंग्स. सो व्हाट आर कंपीटिटर्स डूइंग, हाउ दे आर डूइंग इट, व्हाट एज डू वी हैव, हाउ कैन वी कैपिटलाइज ऑन दिस. यहाँ पर सी द सिचुएशन गेटिंग रिवर्स्ड. टीसीएस एट द एज ऑफ डिलीवरी but they could not capitalize on the e-com business. Daraz is the edge on seller center and business model, and they capitalized on a competitor's strength. आज ये सिचुएशन है कि अगर 50% वॉल्यूम भी अपनी डिलीवरीज का दराज दे देता है टीसीएस को, तो हम वो जाके बड़े फखर से तस्वीर खिंचवाते हैं कि जी आई गॉट 50% वॉल्यूम्स या बेस्ट डिलीवरी पार्टनर. They do not realize that was their failure of delivery services level that made Dex Cargo itself. So competition में नजर रखना और अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना, that is also one very important thing. Internal capability assessment, reviewing internal resources, logistics and distribution capabilities. Can we make the market competitive product? What is our capacity? How quickly can we reach the market? ये सारी चीजें हमारी, जो हमने आरटीएम की बात की थी उस वक्त, जीटीएम और आरटीएम की, वो यहाँ पर कंप्लाई करती है कि हम जो कुछ देख रहे हैं मार्केट के अंदर, जो कुछ हम करना चाहते हैं, हाउ क्विकली कैन वी रीच द मार्केट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीड टू मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट.
एंड देन एनवायरमेंटल स्कैन, जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, क्या आपके पास उसकी लीगल परमिशन है। ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे business आजकल हम देखते हैं कि वो बैटिंग के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि बैटिंग बिजनेस पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होना चाह रहे हैं, द कंट्री इज ओवरऑल अपोजिंग इट। तो क्या वो बिजनेस आपका लीगल है या नहीं है, या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या क्या मरी ब्रीवरी के अलावा किसी और ब्रीवरी कंपनी को भी पाकिस्तान में अब राइट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। These are all the environmental scan questions where economic, legal, technological factors come in. Is our product environment friendly? What hazard might bring or avoid? हम क्या कर सकते हैं आजकल। we listen a lot about sustainability and all this stuff. ये उससे रिलेट करता है कि आपका प्रोडक्ट रिसाइकलेबल है कि नहीं है, वन टाइम यूजेज प्लास्टिक तो नहीं है, एंड वट एवर। जो अब ये सारी चीजें हमने एनालाइज करनी होती हैं बिफोर वी डेवलप आवर चैनल। ये वो मार्केट स्कैन्स हैं जो हम ऑलरेडी मार्केटिंग और मैनेजमेंट के अंदर स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कोई सवाल यहाँ तक? No, sir. Perfect. The second part is selecting the marketing channel. How can we optimally reach to the market? यहाँ पर हमने इस टॉपिक को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पहले भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाइब्रिड को। हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, देन वील मूव ऑन। सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर, which is known as direct to customer concept, DTC। आप पता है कि नाइकी हैज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, दे हैव देयर ओन ऐप, ओन वेब, ओन फ्लैगशिप स्टोर्स, सारी की सारी चीजें खुद अपना हैंडल करता है। द इनडायरेक्ट चैनल इन्वॉल्व इंटरमीडियरीज, जिसके अंदर दूसरी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हम एफएमसीजी को, कोक को, पेप्सी को देखते हैं। उनका सारा बिजनेस प्रोडक्शन के बाद से डिपेंडेंट होता है दूसरों पर। कोक का अपना कोई मार्केट का आउटलेट नहीं होता, राइट। एंड देयर आर हाइब्रिड मॉडल्स लाइक एप्पल, जिसमें वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चैनल्स को रीच करते हैं। जिसमें डायरेक्ट चैनल के अंदर वो अपने आउटलेट्स को यूज करते हैं, जो कि हम एप्पल के देखते हैं, एंड इनडायरेक्ट चैनल्स के अंदर वो रिटेलर्स को यूज करते हैं। इसमें आपके बेस्ट बाय हो गया, या पाकिस्तान के अंदर भी आई गेस मर्केंटा है, मर्केंटाइल है, ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, एयरलिंक उन्होंने भी रखा है। हुआ है। सॉरी, एयरलिंक भी है, एयरलिंक भी कर रहे हैं। मतलब इसमें इट्स अ हाइब्रिड मॉडल ना, वो डायरेक्टली भी आप परचेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इट्स अ बिट लेसर, बट ग्लोबली यू कैन परचेज थ्रू एप्पल वेबसाइट। वहां पे ये प्रॉब्लम्स नहीं है जो पाकिस्तान में होते हैं, एंड एप्पल हैज नॉट लॉन्च इन पाकिस्तान, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पर हम सैमसंग की एग्जांपल ले सकते हैं कि सैमसंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपने आउटलेट्स भी खोले हुए हैं, फ्लैगशिप स्टोर्स भी खोले हुए हैं, एंड देन दे आर आल्सो सेलिंग इट टू द रिटेलर्स। नेक्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफाइंग द बेस्ट चैनल मिक्स। अभी बेस्ट चैनल मिक्स के अंदर हमारे पास एक या दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। नंबर वन इज ब्रेड्थ ऑफ कवरेज, कितनी वास्ट कवरेज मैंने करनी है। द एक्सटेंट और रीच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अक्रॉस अ पर्टिकुलर मार्केट और ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफिकली मैंने अपने आप को कितना एक्सपेंड करना है, किस लेवल तक जाना है। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर एक बड़ा की कॉन्सेप्ट होता है कि जी मैंने केएलआई में काम करना है पाकिस्तान के अंदर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। वो कहते हैं जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की अपनी मार्केट इतनी बड़ी है कि मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ केएलआई। तो केएलआई के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स जो ज्यादा एफएमसीजी ओरिएंटेड होते हैं, उनकी मार्केट कवरेज डेप्थ बढ़ती चली जाती है, एंड यू गेट टू अ लेवल कि आप एक गांव के अंदर भी होते हैं तो वहां पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाती हैं। डेप्थ ऑफ कंट्रोल refers to the level of influence or control a company maintains over its distribution channels and customer experience। कितना डेप्थ है कंट्रोल की, किस लेवल तक कंपनी अपने कंट्रोल्स को देख रही है, किस लेवल तक कंपनी अपने चैनल पार्टनर्स को इन्फ्लुएंस करती है। इसके अंदर आपका जो कंपनीज सिंगल चैनल वाली होती हैं, फॉर एग्जांपल व्हीकल्स, उनका कंट्रोल अच्छा होता है। एंड डाउन द लाइन unfortunately this control gets little weaker, doesn't get bad, बट ये इसको कंट्रोल करने के लिए फिर आपको नए नए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स निकालनी पड़ती हैं, अदरवाइज यू मे लूज कंट्रोल ऑफ योर चैनल। क्या आपने किस लेवल पे जाना है, जाहिर है जितने आपके लेवल ऑफ इंटरमीडिएरीज होंगे उसमें एक सर्टेन लेवल तक आप जा सकते हैं। यू कैन लुक इनटू द नंबर्स एंड यू कैन गो अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ कंट्रोल, बट यू कैन नॉट फुली कंट्रोल अ चैनल।
कस्टमर सर्विस लेवल्स क्या हैं? इंश्योरिंग चैनल पार्टनर मीट, इस सारे ब्रेथ और कवरेज को, ब्रेथ ऑफ कवरेज एंड डेप्थ ऑफ कंट्रोल, इसको हम कहते हैं सीएनसी मैट्रिक्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द सीएनसी मैट्रिक्स. अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको एक तरफ लो कंट्रोल, मॉडरेट कंट्रोल एंड हाई कंट्रोल यहां पर नजर आएगा. इसी तरह वाइड कवरेज, सिलेक्टिव कवरेज एंड नीश कवरेज. If we talk about high control and wide coverage, इसके क्या की फैक्टर्स हैं? डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स, हाई कंट्रोल ओवर सेल्स प्राइस एंड सर्विस, लिमिटेड लोकेशंस फॉर मार्केट टू फोकस ऑन द एक्सपीरियंस. हर वक्त हर जगह हर वक्त अवेलेबल नहीं होती ये चीज. कंट्रोल बहुत हाई होता है, कवरेज बहुत वाइड होता है, लेकिन डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स पे फोकस होता है. फॉर एग्जाम्पल टेस्ला. Moderate control and wide coverage, sells through stores and select authorized retailers, balance between reach and brand consistency, strong brand guidelines for partners. लो कंट्रोल एंड वाइड कवरेज के अंदर एग्जांपल है पीएनजी की. बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बढ़िया रीच है, लेकिन जाहिर है डाउन द लेवल आप एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, उससे आगे आपका कंट्रोल लूज हो जाता है. एंड ऑब्वियसली कंपनी अगर सिर्फ कंट्रोल के पीछे लगेगी तो दे में मिस ऑन अदर केपीआईज. हाई कंट्रोल एंड सिलेक्टिव कवरेज, एप्पल. Control retail environment, high control over experience, limits to locations, matching brand image. हर जगह नहीं पहुंच जाते, लिमिटेड जगह में पहुंचते हैं. Moderate control, selective partnerships, moderate control over presentation and service, maintain brand guidelines, but allows flexibility. Low control, Philips Healthcare, medical devices distributed through independent clinics and hospitals. Low control over final sale, moderate regional coverage. ये सब इनके आपको फीचर नजर आते जा रहे हैं कि क्या क्या चीज किस किस तरह से इन्होंने बिल्ड की हुई है. हाई कंट्रोल एंड नीश कवरेज, रोलेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन लग्जरी स्टोर्स एंड एक्सक्लूसिव आउटलेट्स. जो हमने एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, यहां पर ये नजर आती है हमें. हाई कंट्रोल ब्रांड प्रेजेंटेशन, वेरी लिमिटेड लोकेशंस वर्ल्ड वाइड. कंट्रोल हाई है, कवरेज बहुत लिमिटेड है. Chanel, selective luxury retail partnerships with some high-end departments. यानी थोड़ा सा इन्होंने अपनी कवरेज को तो लिमिटेड रखा है, बट कंट्रोल उन्होंने थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है. उन्होंने कुछ ब्रांड्स को भी, स्टोर्स को भी अपने साथ मिला लिया है, लेकिन कवरेज इन्होंने अगर यहां से देखेंगे तो ये लिमिटेड रखी हुई है. देन लो कंट्रोल एंड नीश कवरेज, इसके अंदर आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स, आपके आर्ट गैलरीज के प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीजें जो यूनिक होती हैं, इनमें ब्रांड ओवरसाइट ना होने के बराबर होती है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो बहुत लिमिटेड कवरेज के साथ निकलता है अपने पास से, लेकिन उसके बाद फिर उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता. आर्टिस्ट एक बार अपनी पेंटिंग अगर बेच देता है तो उसके अंदर फिर उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है. राइट. सो वी हैव टू सी, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा ये वाला मैट्रिक्स किस तरह का बनता है, हमारी डेप्थ ऑफ कवरेज क्या है और हमारा कंट्रोल मैट्रिक्स कैसा है. कंट्रोल, जितने चैनल्स को आप लीड कर रहे होंगे डाउन द होल चैनल लाइन, जिस लेवल तक आप लीड कर रहे होंगे उस लेवल तक आप कंट्रोल कर सकते हैं. उमूमी तौर पे एफएमसीजी कंपनीज बड़े स्टोर्स को एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को या मैक्स डीलर्स को इस लेवल तक कंट्रोल करती है, उसके बाद वो उस कंट्रोल को छोड़ देती है, नहीं करती. राइट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मार्केट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है गाड़ियों की सेल्स के अंदर, राइट, विच इज नोन एज ओन का कॉन्सेप्ट. ना ओन इज समथिंग दैट यू पे ऑन टॉप. ये पैसा कंपनी को नहीं जाता, ये पैसा आता है डीलर के पास, राइट, क्योंकि उससे पहले बुक कराया तो उसके ओन का पैसा वो देता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लो कंट्रोल
एंड सिलेक्टिव कवरेज। उसने डीलर को दे दिया, उसके बाद डीलर ने उसके साथ क्या किया, नोबडी नोज, राइट। डीलर अपने पूरे पैसे अपनी कंपनी को दे देता है। सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। कंट्रोल के 3 लेवल्स हैं, कवरेज के 3 लेवल्स हैं। आपका प्रोडक्ट कहां पर कैसे लॉन्च हो रहा है, आप ये देखिए, आप में से हर ग्रुप के पास अपने प्रोडक्ट्स हैं। आप देखिए आपका प्रोडक्ट कहां पर लॉन्च कर रहा है। पीएनजी पे जो काम कर रहा है उसको तो यहाँ पे तैयार मिल गया, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वहां पर उनको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि उसमें क्या क्या, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज एप्लीकेबल हो रही है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चैनल मिक्स। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद क्या है, आप पूरे के पूरे चैनल को इस तरह से बिल्ड करते हैं, इस तरह से मैप करते हैं कि आपका सारी के सारा डिलीवरी मॉडल सीमलेस रहता है, और सारा का सारा जो चैनल पार्टनर्स हैं आपस में इस तरह अलाइंड होते हैं कि आपको कहीं भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता टू द लास्ट माइल। इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1 इज लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। इसमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स टू मिनिमाइज डिलीवरी टाइम एंड कॉस्ट। कैसे करना है, मैप द लॉजिस्टिक्स नेटवर्क एंड डिलीवरी चैनल्स टू मीट द सर्विस स्टैंडर्ड्स। ज्योग्राफिक कवरेज कैसे आपने इंपॉर्टेंट अपनी स्मार्ट करनी है, इंश्योरिंग चैनल्स cover all the target regions effectively. This is what is that needs to be done. How? Optimize warehouse and distribution points based on geographic demand. Third is channel relationship. Building agreements with intermediaries to support business goals. कैसे करने, develop strategic partnerships with intermediaries. So the whole configuration of channel mix basically stands for the concept, आपने logistics कैसे करनी है, आपने उसकी ज्योग्राफिक कवरेज कैसे करनी है, एंड देन आपने उसकी चैनल रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करके रखनी है। टेक एग्जांपल ऑफ एनी प्रोडक्ट। आपके पास कराची के अंदर, लेट्स से हैदराबाद के अंदर नेस्ले के प्रोडक्ट्स अगर डिलीवर होने हैं, तो अज्यूम कि क्या हो रहा होगा, हैदराबाद के अंदर नेस्ले का एक वेयरहाउस होगा, उस वेयरहाउस से उसके डिस्ट्रीब्यूटर को माल जा रहा होगा। ये क्या है, ये उसकी ज्योग्राफिक कवरेज है। लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी कैसे हो रही होगी, द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, एंड देन आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, मैप द लॉजिस्टिक्स नेटवर्क एंड ऑप्टिमाइज वेयरहाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। किस पॉइंट पर कैसे, नेक्स्ट मूवमेंट कैसे, ज्योग्राफी लॉजिस्टिक्स, ज्योग्राफी लॉजिस्टिक्स, एंड देन सारे पार्टनर्स के लिए रिलेशनशिप्स, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स देने हैं, किस तरह से इनको लेके चलना है। दिस इज हाउ यू कॉन्फ़िगर अ चैनल। पूरे चैनल को आप अलाइन करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप सिर्फ सेकेंडरी डिलीवरीज दे रहे होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्राइमरी इज फ्रॉम द कंपनी टू द डिस्ट्रीब्यूटर, सेकेंडरी इज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर टू द होलसेलर और रिटेलर और वट एवर। सो ये सारे के सारे आपकी लॉजिस्टिक्स डिलीवरी, प्राइमरी भी आपकी फीजिबल हो, सेकेंडरी भी आपकी फीजिबल हो, आपका डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर भी मुनासिब जगह पर बैठा हुआ हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कराची के अंदर माल दे दें और उसको बोलें कि भाई तू हैदराबाद के अंदर जाकर बेच। हैदराबाद के लिए हैदराबाद का ही डिस्ट्रीब्यूटर होगा, लेकिन हैदराबाद के अंदर बैठा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर टंडो आदम को सर्व कर देगा, इसलिए कि हैदराबाद से वो वॉल्यूम नहीं निकलेगा जो जिसके लिए टंडो आदम के अंदर वेयरहाउस बनाना पड़े। तो टंडो आदम के डीलर को या होलसेलर को या सब डिस्ट्रीब्यूटर को हैदराबाद फीड कर देगा। टंडो आदम के नवाही इलाकों में वो जो भी एसटी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है वो एक छोटे होलसेलर का माल देगा, एंड देन वहां से वो आगे निकल जाता है। सो एज यू सी इन कॉन्सेप्ट ऑफ कवरेज एंड कंट्रोल, तो कंपनी का कंट्रोल टंडो आदम पे जाके खत्म हो जाता है, बीइंग द सेकेंड लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। टंडो आदम से आगे वो क्या करता है, किसको देता है, कैसे देता है, वो उसकी जो सवाबदीद है। हैदराबाद का डीलर इज बाउंड
टू गिव एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट कि टंडो आदम में ज्यादा बिकता है, कोटरी में ज्यादा बिकता है, टंडो जाम में ज्यादा बिकता है, या वॉट एवर जो भी लोकेशन उसके करीब करीब पड़ रही हैं। ये सारी नंबर बेस्ड कैलकुलेशन, यहाँ तक कंपनी इन्वॉल्व होती है, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, जो एरिया मैनेजर होता है वो इन्वॉल्व होता है। इस लेवल तक वो कवरेज एंड कंट्रोल को संभाल रहा होता है, और वही गाइड कर रहा होता है कि जी आपका क्योंकि एक्स प्रोडक्ट टंडो जाम में बिकता है तो आप उसका प्रेशर वहां पर रखें डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का, इस 25 प्रोडक्ट्स में से। लेकिन ये 4 प्रोडक्ट जो है टंडो जाम में बिकते हैं, ये 2 कोठरी में बिकते हैं, तो आप इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि आप रिपीट परचेज भी कर सकें। आप एक्स प्रोडक्ट जो एक मार्केट में बिकता है उसको वाई मार्केट के अंदर नहीं दे सकते। दिस इज हाउ यू कीप ऑन कॉन्फ़िगरिंग द whole channel, and this is the level of which at which the numbers are reviewed by the companies, right? और आखिर में फिर हम ये देख रहे होते हैं कि जी कंपनी जो माल बेचा वो न्यूमेरिकली उसके जोग्राफिकल स्प्रेड कितना है, हम कितने रिटेल आउटलेट्स में हैं, या हम कितने एलएमटी और आईएमटी के अंदर मौजूद हैं, ये कितने हमारे स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें। सर प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन, जी जी, इस पे या इससे पीछे? इससे पीछे में जी प्लीज। इसमें जो एग्जांपल दी है आइकिया की या एच&एम की या पेप्सी की, ये सारी तीनों एक्टिविटीज ये कंपनीज कर रही हैं, लेकिन किसमें कौन कंपनी शाइन करी है इस वजह से आपने एग्जांपल दिया। अगर हम एक ही कंपनी ले लें, फॉर एग्जांपल आइकिया, तो आइकिया विल बी डूइंग लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी, जियोग्राफिकल कवरेज एंड चैनल रिलेशनशिप्स, ऑल थ्री एक्टिविटीज। तो जस्ट क्वेश्चन इज दिस कि जी ये हर कंपनी तमाम चीजें ही कर रही होगी, बट जिसमें जो शाइन कर रही है यही वजह है कि हमने ये इसके नाम एग्जैक्टली हमने उसमें किस स्ट्रेंथ है, देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल जो दी हुई है, टेक्निकली एवरी कंपनी विच इज अ सक्सेसफुल कंपनी इज डूइंग ऑल दीज 3 एक्टिविटीज, राइट? तो हमने एग्जांपल के लिए सारी चीजें दी हुई, कौन किस में ज्यादा एक्सपर्ट उसने अपने आप को बनाया हुआ है। जैसे आइकिया की तरफ से आपने कभी भी चैनल पार्टनरशिप नहीं सुनी होगी, राइट? आइकिया की तरफ से आपने हमेशा क्रिएटिविटी एंड सर्विसेज सुनी होंगी, डिलीवरी सुनी होगी। तो वो आपका वाला पॉइंट कि कौन किसमें कितना शाइन कर रहा है, वो उसकी यहाँ पर एग्जांपल है। लेकिन टेक्निकली तो हर काम, हर सक्सेसफुल कंपनी को ये सारे काम करना जरूरी है ना। दीज आर द बेसिक्स ऑफ द बिजनेस। ये सारे डिलीवरेबल्स उस बिजनेस के मौजूद हैं ऑलरेडी, जब भी तो आगे बढ़ेंगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ लॉजिस्टिक्स बना ले ये आइकिया और ज्योग्राफिक कवरेज ना करे, या पेप्सी को सिर्फ रिलेशनशिप बना ले और लॉजिस्टिक्स ना करे। तो एवरीवन हैज टू डू एवरीथिंग, बट कौन कितना इन डेप्थ अपने कस्टमर से कितना रिलेटेड है, वो चैनल रिलेशनशिप में आ जाता है। किसके वेयर हाउसेस कितने अच्छे से डिजाइन है। अब यहाँ पर अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखें पाकिस्तान की, तो आपको जो डिलीवरी सर्विस आर्टिकल्स में फूड पैंडा से मिल जाती है या पैंडा मार्ट से मिल जाती है, आप वो दराज से एक्सपेक्ट नहीं करते। ऐसे ही है, हम जी। इसलिए एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसकी ज्योग्राफिक कवरेज दराज के मुकाबले में बेहतर है। क्यों बेहतर है? ऐसे थोड़ी कि दराज नहीं कर रहा लॉजिस्टिक्स या ज्योग्राफिक कवरेज, कर तो दराज भी रहा है। बट दराज का टर्न अराउंड टाइम, अगर दराज से आपने कुछ मंगाना है तो आप दराज से कभी भी रूटीन के खाने पीने की चीजें नहीं मंगवाते। आप कहते हैं मुझे ऐसी चीज लाके दो जिसके अंदर चीजों का जो डिलीवरी का मॉडल है वो जरा क्विक हो। टेक्निकली दराज एंड फूडपैंडा बोथ आर डूइंग लॉजिस्टिक्स एंड बोथ आर कवरिंग ज्योग्राफिकली। एक का बिजनेस मॉडल इस तरह का है कि उसने स्पीडी डिलीवरीज करनी है, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हो सकता है फूड पैंडा मार्ट आ जाए। और ज्योग्राफिक कवरेज के हिसाब से पैंडा मार्ट नहीं होगा। आपने लिया के अंदर कोई गैजेट मंगवाना है जो सिर्फ दराज पे मिलता है, तो उसके अंदर दराज विल कम ओवर हियर। आपने कराची के अंदर घर के उस यूजेज के लिए मार्केट दूर है, आपने दूध के 4 डब्बे मंगवाने हैं, 1 किलो चीनी मंगवानी है, तो फिर आप दराज पे नहीं जाएंगे, वहां पे पैंडा मार्ट का लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग है। और दोनों के दोनों अपने एंड पे अपनी अपनी चैनल रिलेशनशिप कर रहे हैं। So everyone has to do everything. That is how we configure the channel. एक मिनट। That is how we configure the channel. Logistics, geography, channel, relationships. ये तीनों कंपोनेंट हैं उस पूरे चैनल मिक्स के। आगे बढ़े। जी जी।
दिस इज कोऑर्डिनेशन, जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है। ये हम सारा का सारा वी आर स्टडिंग हाउ टू बिल्ड अ वैल्यू बेस्ड चैनल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ चैनल मिक्स, इसमें क्या क्या चीजें हैं? चैनल पार्टनर अलाइनमेंट, ensuring partners share common goals, brand values, and operational standards. How? Set shared goals, incentives, and value. हम ये चीजें अब इतना डिस्कस कर चुके हैं कि आई गेस ये अब रिपीटेशन के जमरे में आना शुरू हो जाती हैं। वी नो हाउ चैनल्स वर्क, वी नो हाउ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वर्क, कौन चैनल पार्टनर्स होते हैं, चैनल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या होता है, एंड एवरीथिंग। सो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी ओवरव्यू कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। नंबर 2 इज क्लियर कम्युनिकेशन, maintaining open communication to avoid misalignment and misunderstandings, create communication plans and provide regular updates. ये इसका हाव है। Conflict management, there is no business in the world without conflicts. There is no growth in any business without conflicts. A conflict with a customer gives you learning, a conflict with a channel partner gives you growth. So, proactively addressing and resolving any conflicts between the channels and implement a system for conflict resolution. इसकी एग्जांपल हम अगेन देखते हैं दराज के अंदर, या वो कंप्लेंट मैकेनिज्म, या तो कंपनी उसको रिजॉल्व कर देती है तो कस्टमर एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, या वो रिजॉल्व नहीं करती तो अपना कस्टमर लूज कर देती है। क्लियर कम्युनिकेशन, दिस यूजुअली कम्स इन प्ले व्हेन यू हैव समथिंग from the company side to be provided and some information to be provided by the distributors that needs to reach the company in a very timely manner. Just give me a minute. Sorry. Now, what information may come from the company to the distributors and the dealers if the company has launched any internal competition, any incentives, any prizes, any extra distribution margins, anything that could benefit the distributor, it has to come from the company. On the other hand, what products are not performing, which products are getting near to expiry soon, which products are having quality issues, what products have a higher return ratio, what is the customer's feedback on newly launched products, what is the competition doing, what strategy is the competition using to capitalize the market. ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आनी है? ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन साइड से आनी है। डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मार्केट की ग्राउंड इंफॉर्मेशन गैदर करके अप स्ट्रीम पुश करते हैं। कंपनी की तरफ से जो जो उसके काउंटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरीकाकार हैं, प्रोमोज हैं, स्कीम्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, वो डाउन द लाइन पुश करती हैं, राइट। सो this at times this becomes very intense, at times this may not become intense. So every distributor and the company representative has to be very vigilant on to what information is to be passed and what information is not to be passed. इसके अंदर गैर जरूरी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, इसके अंदर जरूरी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है।
Now, this does not only comply to the level of FMCG companies only. If I am a service provider, let's say I'm working for PTCL और मैं विजिट करता हूं अपने किसी कस्टमर को एंड आई गेट टू नो कि जी मैं जो क्लाउड स्पेस XYZ रुपीस के अंदर बेच रहा हूं, माय competitor is selling that in 20% less. So उस ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कौन देगा? ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे सेल्स टीम के थ्रू आएगी. सेल्स टीम बिकम्स द DTC चैनल. ये इस इंफॉर्मेशन को पीछे पास बैक करती है. मैं किस कंपनी में विजिट कर रहा हूँ, किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़े क्लाइंट पे जिसपे मिलियंस का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? वहां पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन्फ्लुएंसर से जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, गेट कीपर से जो वहां पे बैठे हुए हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके बोलते हैं आप ये जी आप जो आए हैं ना आज PTCL से, कल जी वो जायसवाल आया था, वो भी साहब से बात करके गया है कुछ. सो दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन गेट्स जनरेटेड. दिस इज हाउ इट गेट्स ऑन passing through the channel, up the channel, and then what the company can offer वो भी डाउन द चैनल आती है और फिर उस कंपनी को उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मूव होती है. राइट. यही चीजें हम बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे होते हैं ई कॉमर्स चैनल्स के अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर. ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीजें फीडबैक बेस्ड होती हैं. Feedback is one of the most important components of your whole channel strategy and becomes a part of the communication. So feedback, updates. Feedback एक साइड पे feedback होता है from the market, एक साइड पे update होता है from the company. This keeps on running to and fro to build a stronger channel. सर आवाज नहीं आ रही आप. Oh, I was on silent. कहाँ तक आवाज आई थी मेरी? बस जब स्लाइड शुरू की आपने यहाँ. Okay, okay. So distribution controlling becomes perhaps the last topic of the day today. परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपने बिल्ड करने होते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आर रेवेन्यू, वॉल्यूम, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फीडबैक्स. ये 5-6 हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं. ट्रैक मैट्रिक्स लाइक सेल्स वॉल्यूम, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी, एंड हाउ डिफाइन KPIs फॉर ईच चैनल. चैनल ऑडिट्स, हम पूरे के पूरे चैनल्स को ऑडिट करते रहते हैं. रेगुलरली असेस चैनल कंप्लायंस विद एग्रीमेंट्स, quality standards, and brand image. Just to give you an example, in FMCGs, there's a very strong sort of agreement between the distributor and the company that may terminate the agreement, that a distributor will not transship the products to another market, which is a very common practice in distribution. अगर तो आपको कराची की मार्केट असाइन हुई है, you are bound to serve Karachi market. You cannot sell the product in markets outside because that may disturb someone else's KPIs. अगर आप कराची का माल उठा के घोटकी में बेचना शुरू करेंगे, because when you are in market you have connections. जब घोटकी में बेचना शुरू करेंगे तो घोटकी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके KPIs डिस्टर्ब होना शुरू होंगे, right? Which will be a problem for the company. इसी तरह बजट्स के अंदर when product prices increase, many companies cut the prices
डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉट द कंपनीज, द डिस्ट्रीब्यूटर्स। वो पुराने स्टॉक जो होता है उसके प्राइसेस कट करके और उसको मार्केट के अंदर बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1,000 रुपए की चीज थी, जो उसका टीपी था, जिसको आप ट्रेड प्राइस बोलते हैं, मार्केट में 1,000 रुपए का बिकना था, और किसी भी वजह से उसके रेट रिवाइज हो गए और वो 120 रुपए की हो गई, 1,200 रुपए की हो गई, तो बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा करते हैं कि वो उस मार्केट में आवाज लगा देते हैं कि जी आपको ये माल मेरे से 1,100 में मिल जाएगा, ले ले। उसका तो वैसे ही 1,000 के अंदर प्रॉफिट था, इज गेटिंग 100 रुपीज एक्स्ट्रा एंड इज सेलिंग इन द मार्केट, राइट। दिस इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस, जिसको मार्केट में कट कहा जाता है कि कट का माल है, कट के अंदर निकल गया। आपके पास जो पाकिस्तान के अंदर ग्रे चैनल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये किसी और मार्केट का कट का माल होता है। इसका मतलब कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना माल मार्केट से बाहर फेंक दिया। इसको चैनल की जबान में इसको माल को फेंक देना कहते हैं। या चैनल से अपने दुबई का जो डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने कंपनी से 400 यूनिट बाय किए और उसने पाकिस्तान में दो होलसेलर से डील बनाई और उसने 300 यूनिट उठा के उसको डिस्पैच कर दिए। उसका काम हो गया खत्म। This gray control, obviously this gray product comes under the jurisdiction of the government। वो कैसे इसको कैटर करती है नहीं करती, क्योंकि दुबई के डीलर की जो सेल्स की दायरा कार था, कंट्रोल का दायरा कार था, वो दुबई या यूएई तक महदूद था। इस लीज बॉर्डर किसका माल कहाँ बिका, उसे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे फेंक दिया, माल खत्म। नई नई डिमांड जनरेट कर दी, प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड आसानी की आसानी। Similarly, when you see phones coming into Pakistan, Apple के phones, ग्रे phones, फलाना ढिमकाना, ये सब क्या है? ये सारे कट का माल होता है। ये सारा का सारा न्यू प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपनी से जरा से मार्जिन के ऊपर, हाई टर्नओवर एंड लो मार्जिन के ऊपर कंपनीज आगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स आगे उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, फेंक देते हैं और वो अपना कैश कन्वर्ट करवा लेते हैं। थर्ड पार्ट इज incentives and adjustments। Provide incentives to high performing channels and adjust strategies as needed। Let me give you an example of मैं क्योंकि बार बार पाकिस्तान टोबैको, नेस्ले एग्जांपल इसलिए आती है कि आई वर्कड इन दीस बिजनेसेस। पाकिस्तान टोबैको के अंदर एक चैनल है जिसका नाम है होरेका, होटल्स रेस्टोरेंट एंड कैफेज। इस चैनल का काम होता है सिगरेट को अवेलेबल कराना एट नॉन कन्वेंशनल आउटलेट्स, अनकन्वेंशनल आउटलेट्स, जिसके अंदर आपके रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं, जिसके अंदर आपके क्लब्स भी शामिल हैं, इसके अंदर आपके ऐसी जगह शामिल हैं जहाँ पे उमूमी तौर पे सिगरेट की रिक्वायरमेंट होती है, बट कोई प्रॉपर मैकेनिज्म सेल्स का नहीं होता। बाद का तो आपको मेन्यू लिस्टिंग में ही मिल जाता है, कुछ कंपनीज के पास मेन्यू में भी लिस्ट हुआ हुआ होता है। इन चैनल्स को कुछ एडवांटेजेस होते हैं जस्ट टू सेल द सिगरेट इन दैट स्पेसिफिक चैनल। फॉर एग्जाम्पल, Pakistan Tobacco will give ashtrays to restaurants, but they will never give ashtrays to retailers. Pakistan Tobacco will give lighters, backlit units to this channel, but they will never give it to retailers. Similarly, बहुत सारे ऑफिस जिनमें हम काम करते हैं, उनमें आपको नेस्ले की कॉफी मशीन लगी हुई नजर आती है। ये कॉफी मशीन के पीछे उस कॉफी मशीन के टारगेट्स होते हैं। एवरी एडमिन गाय नोज दिस, कि आपने इतनी कॉफी सेल करनी है तो आपको कॉफी मशीन मिलेगी एंड वी विल कीप इट एंड यू विल हैव टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम अस एंड दिस एंड दैट। दिस कॉफी मशीन इज स्पेसिफिक टू all the companies that are dealing with the out of home channel of Nestle। Nestle फूड एंड बेवरेजेस के पास जो यूनिट है, उसके पास कॉफी मशीन का ऑप्शन नहीं होता। इसी तरह नेस्ले का या उन कंपनीज का, बेवरेज कंपनीज का जो रेगुलर सेलिंग यूनिट होता है, रूटीन सेलिंग, रिटेल सेलिंग यूनिट होता है, उसके पास चिलर्स होते हैं।
जो हॉरिका वाले यूनिट को पास नहीं होते, क्योंकि हॉरिका वाले के पास जूसेस की शायद सेल्स इतनी नहीं होती। लेकिन नेस्ले का फ्रिज आपको लगा हुआ उस जगह नजर आएगा जहां पे उसके यूनिट्स की सेल ज्यादा होगी। पेप्सी कोक के अंदर तो इट्स अ मैंडेटरी। फिजी ड्रिंक्स के अंदर तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि योर इन्वेंट्री इज वर्थ 0 इफ इट्स नॉट कोल्ड। बट इन केस ऑफ चैनल्स, आप ऐसे चैनल्स को इंसेंटिवाइज करते हैं जो आपको कोई स्पेसिफिक बेनिफिट दे रहे होते हैं, राइट? तो you keep on giving incentives, you keep on checking them, and you keep on checking their metrics कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। So these are a few distribution controlling mechanics. यहां तक अगर कोई चीज किसी को समझ में ना आई है तो प्लीज आस्क।